इंदौर में बीती रात एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा हो गया और यहां शिक्षक नगर में नशे में धुत ट्रक चालक ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और जबकि 8 से 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और इस हादसे में घायल हुए लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, सुनते हैं। पलक जो ट्रक के हादसे में शिकार हुई और उसका अभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। देखिए ये वो पलक है जो अपनी एक्टिवा से जा रही थी। हम बात करेंगे पलक किस तरह से क्या देखा था, क्या लगा था आपको उस समय? वो ट्रक बहुत स्पीड से आया और एकदम से मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी और उसके पहियों में से आग निकल रही थी, तो मैं बस साइड में मेरी एक्टिवा पूरी घिसा के गिर गई वहीं पर। कैसा कैसा उस समय क्या तांडव था, क्या दिख रहा था आपको, क्या समझ में आ बहुत रहा था लोग आपको? चिल्ला रहे थे, पूरे रास्ते पूरी रोड पे लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे और ट्रक के पूरे घिसने की आवाज़ आ रही थी। क्या लगता है किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ है? आना ही नहीं चाहिए उस ट्रक को उस एरिया में, 7:30 बजे तो अलाउड ही नहीं होना चाहिए उस ट्रक को वहाँ पर। और क्या बोलेंगे आप? आपके से कई लोग यहाँ पर घायल हुए भर्ती हैं। शुक्र है मुझे बहुत कम लगी, लोगों को बहुत ज़्यादा लगी। मैंने लोगों को देखा है वहाँ पर, उनको बहुत ज़्यादा लगी है, मैं तो फिर भी ठीक हूँ। देखिए ये जो पलक है जिसने भगवान का शुक्राना करा है कि मेरे को कम लगी है, लोगों को ज़्यादा लगी है, लेकिन पलक ने भी यही सवाल उठाया, उस ट्रक को वहाँ से नहीं गुजरना चाहिए था क्योंकि वो वीआईपी क्षेत्र है और नो एंट्री है। हम बात करेंगे पलक के परिजन से। दादा क्या शुभ नाम है आपका? अनिल जोशी। जोशी जी, किस तरह से ये हादसा हुआ, इसमें क्या बोलेंगे आप? पहली बात तो ट्रक की एंट्री गलत हुई इस टाइम, जिस समय ट्रक की एंट्री हुई होनी नहीं चाहिए थी। इसमें लापरवाही किसकी बोलेंगे? अब लापरवाही तो अब ट्रक वाले की भी समझो, अपन कोई और जिसने उसकी एंट्री दी उसकी लापरवाही। ये एक्सीडेंट हुआ, फिर भैया का कॉल आया, मैं यहाँ पे हूँ, एक्सीडेंट हो गया है, पीछे से गाड़ी ठोक के आगे सबको ठोकते हुए आगे बढ़ती हुई गई है। भैया ने बोला मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो फिर हमको सबको पता चला, फिर हम यहाँ पे आए। कैसी तबीयत है भैया की? भैया अभी तो ठीक है। कब से भर्ती है? कल रात से। कल रात से, हाँ। है ना। परिवार में कौन कौन है भैया के? भैया के परिवार में सब जन है। मैं इनकी वाइफ है, 3 बच्चे इनके, मम्मी पापा भाई। क्या नाम भैया का? अनिल कोठार। ड्राइवर की भी लापरवाही, जो शराब के नशे में धुत होकर मस्त हाथी की जैसे ट्रक को चलाते हुआ जा रहा था, जिसमें कई 4 भैया वाहन, 2 भैया वाहन, 3 भैया वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त करा और मारता हुआ निकल गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और करीब 15 लोग घायल हैं। मेरे कैमरा सहयोगी कुणाल के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से इंदौर। प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां ट्रक से हुए हादसे से घायलों का इलाज चल रहा है, डॉक्टर करीब 12 घंटे से अधिक हो गए हैं और इलाज कर रहे हैं। हम ऐसे डॉक्टर से बात करेंगे। सर क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर डैलेंद्र बिश्नोई। सर किस तरह से जो ट्रक हादसा हुआ है इंदौर में, उसको लेके क्या बोलेंगे आप, और जो आपके यहाँ घायल आए हैं उनकी क्या स्थिति, उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? जो ट्रक हादसा हुआ बहुत ही दर्दनाक हुआ और चिंताजनक रहा, क्योंकि जो अपनी इंदौर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है थोड़ी सी वो शायद चरमरा गई उस समय, या कुछ गलती ड्राइवर से हो गई, जो भी हुआ। बाकी पेशेंट्स अपने पास में ठीक हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। अभी सबका प्रॉपर इलाज किया गया, तत्काल प्राथमिक उपचार किया गया और बाकी की जो रिपेयरिंग वगैरह जो है, घाव वगैरह सर्जन कर रहे हैं। ठीक है। सर कितने लोग हैं आपके हॉस्पिटल में? 6 लोग हैं अपने, 6 लोग। 6 लोग हैं जी। किस तरह से आपके यहाँ जिस कंडीशन में आए थे और क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन बेटर है। आए थे जब कैसी थी? जब बहुत दयनीय स्थिति थी, कुछ सेमी कॉन्शियस टाइप के थे और हेड इंजरी भी थी, कुछ को हेड इंजरी भी थी और बाकी बेटर है, काफ़ी अच्छी साफ तौर से डॉक्टर ने एनडीटीवी से बात की। डॉक्टर का कहना है कि जिस समय आए थे उस समय बड़ी दयनीय स्थिति थी, लेकिन अब सारे मरीजों का इलाज यहाँ पर जारी है। तो इंदौर में हुए इस हादसे के बाद से ही हर कोई सदमे में है। एयरपोर्ट रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ। शिक्षक नगर में ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस हिरासत में ट्रक ड्राइवर है और हादसे के वक्त नशे में ट्रक ड्राइवर के होने की जानकारी सामने आई है। ये इंदौर का वो वीआईपी रोड है जो एयरपोर्ट जाता है और एयरपोर्ट से ये बात करें तो बड़ा गणपति और मैन चौराहे पे जाता है। कल यहाँ पर 8 बजे के आसपास एक ट्रक निकला
जो बड़ी स्पीड में था, बताया जा रहा ट्रक ड्राइवर नशे में था। यहाँ पर ये रामचंद्र नगर चौराहे यहाँ पर देखिए किस तरह से ऑटो रिक्शा वाले को मारा, एक जो 4 पहिया वाहन था लोडी वाहन उसको मारा, इसके बाद यहाँ से रगड़ता हुआ निकल गया। देखिए किस तरह से इस रिक्शे को जो टक्कर मारी रिक्शे की क्या हालत है, देखिए पूरा कांच टूट चुका है, रिक्शा पूरा क्षतिग्रस्त है आगे से लेके पीछे तक। और हम बात करें कि एक लोडिंग वाहन है वो भी यहाँ पर ये रामचंद्र नगर चौराहे यहाँ पर लोडिंग को भी मारी है, जहाँ के लोग स्थानीय लोग हो, हम उनसे बात करेंगे। दादा क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम बंटी परमार है। जो आज कल जो घटना अपने इंदौर में हुई है बहुत दुखद घटना है, पर इसके अंदर पूरा सपोर्ट प्रशासन का सपोर्ट है। इसके अंदर आपने एंट्री कैसे दी? सबसे पहले ट्रक वाले को 11 बजे अलाउ है ट्रक इस रोड के ऊपर, आपने 7 बजे एंट्री कैसे दी? इसमें रिश्वत किसने ली? जिसने रिश्वत दी उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जिसकी ड्यूटी चौराहे पे थी, कलाई नगर चौराहे पे पुलिस खड़ी रहती है, सुपर कॉरिडोर से वहाँ घुसा है तो वहीं पे रामचंद्र नगर से पुलिस खड़ी रहती है, पर इसमें एंट्री कैसे हो गई 11 बजे इससे पहले इसकी? देखिए सभी का ये सवाल है कि ट्रक की एंट्री कैसे हो गई। दादा क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुभद्री लाल जी नायक। किस तरह से क्या पूरा हादसा हुआ? आप थे उस समय क्या? हाँ सर, मैं निकल के ही जा रहा था। अगर हम लोग नहीं बचे तो हम लोगों को भी निपटा दे। वो तो वैसे पूरी गाड़ी लहराते हुए ला रहा था और एकदम वो तो ऐसे आया कि प्रशासन कोई वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। प्रशासन देख रहे हैं दूर पे खड़े होकर, मगर यूँ नहीं कि रोकें उसको कि यार कोई बचाए, कोई नहीं बचाने वाला। जनता भी भग रही इधर उधर, क्या करे, जान बचाएगी। ये प्रशासन की कमी। 7 बजे जब एंट्री चालू नहीं है तो फिर प्रशासन ने कौन ने हुक्म दिया जो एंट्री में ये चालू रोड पे आया ट्रक? क्या देखा आपने किस तरह से ट्रक निकल रहा था? अरे सर वो बिल्कुल लहरा के निकल रहा था और जनता भग रही थी। और ये रिक्शे वाले को पूछो भैया क्या स्थिति बनी, और 2-4 लोग और भी है। ये तो 2-1 लोग का नाम दिया पेपर में। रात को तो करीबन 20 लोग से ज्यादा दिख रहे थे। 20 लोग से रात को ज्यादा दिख रहे थे हमारे साथ। तो ऐसे शख्स हैं जो ट्रक के आगे ही अपने परिवार के साथ जा रहे थे। दादा क्या शुभ नाम है आपका? जी सर, दीपक सोनी। दीपक जी क्या पूरी घटना देखी आपने, बताएं। सर मुझे तो मालूम नहीं था कि ट्रक पीछे आ रहा है। वो ट्रक बहुत जोर से आवाज़ आई, मेरे को एक्सीडेंट हुआ होगा। बाकी मेरे दिमाग में क्या आया कि ट्रक गड्ढे में आया तो आवाज़ जैसी आती है भड़ाम से वो आई है, तो नॉर्मली लिया मैंने। लेकिन वो तेज़ी से आया तो मैंने देखा कि कोई तेज़ी से ट्रक पीछे से आता है तो अपन रास्ता देते हैं, तो मैं थोड़ा साइड में हुआ और उसको रास्ता दिया। तो मेरे आगे इसी चौराहे पे मेरे आगे आया और आगे मैंने जैसा फिल्मों में ऐसा सीन देखा कि सबको उड़ाते हो गया। मतलब आज तक ऐसा देखा नहीं। और चीखे चिल्ला रही थी लेडीज़ें। मेरी घरवाली पूरी डर गई, घबरा गई। तो मैंने 2 मिनट रुका भी नहीं यहाँ पे। मैंने देखा सब इधर उधर पड़े हुए हैं और मैं यहाँ से निकल गया था। किस तरह से दर्दनाक हादसा था, क्या देखा आपने? बहुत आज तक नहीं देखा सर ऐसा हादसा। आज तक हमने इंदौर में ऐसा हादसा नहीं देखा, ऐसा इंदौर के लोगों का कहना है। लेकिन बड़ा हादसा हुआ है और पुलिस प्रशासन अगर उस ट्रक की एंट्री नहीं लेता, उसको नहीं छोड़ता तो ये हादसा टल भी सकता था। लोगों के सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं, आखिर जब ये ट्रक वहाँ से निकल रहा था उस समय पुलिस प्रशासन के जवान जो ड्यूटी पे मौजूद थे वो क्या कर रहे थे। मेरे कैमरा सहयोगी कुणाल के साथ एनडीटीवी से इंदौर से अरविंद चौक से। तो एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा हुआ है। शिक्षक नगर में ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस हिरासत में ट्रक ड्राइवर। हादसे के वक्त नशे में था ट्रक ड्राइवर। ये किस तरह से यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था इसमें देखिए हम एनडीटीवी अपने दर्शकों को दिखाती है किस तरह से यहाँ पे जो टायरों के निशान हैं और अभी भी ब्लड के निशान जो है जो मृत हैं उनके ब्लड के निशान भी यहाँ पर साफ तौर से नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जो है ट्रक घिसता हुआ आया था और ये देखिए ये साफ तौर से ये जो निशान दिख रहे हैं ये ब्लड के निशान हैं जो अभी भी नजर आ रहे हैं। करीब 12 घंटे हो गए और यहाँ से जो ब्लड के निशान अगर ये जो तेज रफ्तार जो ट्रक था यहाँ से आ रहा था और बहुत स्पीड में था, इसने कई वाहनों को टक्कर मारते हुए यहाँ पर लाया, कई गाड़ियों पर घिसते हुए यहाँ पर लाया और यहाँ पर ट्रक में आग लग गई थी। यहाँ पर एक बाइक सवार थी जिसमें आग लगी, उनकी मौत हो गई है। 2 लोगों की इसमें मौत हुई है और करीब 13 से अधिक लोग यहाँ पर घायल हैं जिनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। गलती ट्रक ड्राइवर की भी प्रशासन की भी है कि आपका नो एंट्री है, कैसे गाड़ी छूट के आ गई नो एंट्री में। हाँ, और किस तरह से घिसते हुए लेके आया है? बहुत रामचंद्र नगर से बाइक वाला फंसा हुआ था, उसको यहाँ तक घिसते हुए लाया है। एक ट्रक के नीचे एक बाइक फंसा हुआ था। ट्रक ड्राइवर बहुत नशे में था, उसने गाड़ी को रोका नहीं। पब्लिक उसके बहुत पीछे लगी, उसको रोकने का काफ़ी प्रयास किया गया लेकिन वो बहुत अधिक नशे में होने के कारण ट्रक को रोक नहीं पाया और उस बाइक को रामचंद्र नगर चौराहे से बड़ा गणपति तक घसीटता हुआ लाया। अगर उस ट्रक को कल नहीं पास करते तो क्या होता?
तो हादसा नहीं होता सर। तो कई लोगों की जाने नहीं जाती। देखिए किस तरह से साफ तौर से यहाँ के जो निवासी, यहाँ के जो रहवासी और जो रिक्शा चालक है उनका कहना है कि जो पुलिस वाले जो पॉइंट पर खड़े होते हैं वो ले दे के गाड़ियाँ छोड़ देते हैं। कल अगर उनकी ट्रक ड्राइवर को जब देखा था नशे पत्ते में, उससे एंट्री नहीं लेते और उसको नो एंट्री में नहीं आने देते, बड़ा हादसा टल जाता।